हे गाइस वेलकम बैक। तो 2025 का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो ये थर्ड क्वार्टर है जिसमें हम कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं, नंबर्स को एनालाइज करने वाले हैं। हमने Q1 में जर्नी शुरुआत किया था, आई थिंक 18-20 कंपनीज के साथ हमने शुरुआत किया। इन Q2 आई कवर्ड आई थिंक अराउंड 30 कंपनीज एंड इन दिस थर्ड क्वार्टर आई एम टारगेटिंग कि एटलीस्ट 50 to 70 कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, इनके नंबर्स को एनालाइज किया जाए, बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया जाए। एंड सी आइडिया इज नॉट जस्ट टू टेल यू द नंबर्स, वो तो आपको गूगल करके कहीं पे भी मिल जाएगा, बट उसके पीछे का स्टोरी क्या है, रीजनिंग क्या है, अगर नंबर अच्छे आए हैं तो क्यों आए हैं, वो सब डिस्कस करना, इनसाइट्स को शेयर करना। दैट्स द होल पर्पस। बिकॉज अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट दैट प्रैक्टिकली, आप उसके बेसिस पे अगर कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे तो डजंट हेल्प, राइट। तो आइडिया इज कि आपको की इनसाइट्स मिले एंड यू दैट हेल्प्स यू टेक सम डिसीजन। तो दैट्स द होल पर्पस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब Q3 के नंबर्स आना शुरुआत हो गया है। अब पूरा रिजल्ट तो नहीं आया बट एटलीस्ट बिजनेस अपडेट्स आए हैं। तो कपल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, एक हो गया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन दोनों के Q3 के बिजनेस अपडेट्स आ गए। अब बिजनेस अपडेट्स एसेंशियली होता क्या है कि भाई नंबर्स पूरे रिलीज करने से पहले कंपनी क्या करती है, अपना जो उनका प्रीवियस क्वार्टर था वो कैसा गया था, बिजनेस मोमेंटम कैसा था, कुछ बेसिक जो इसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जो बिजनेस को डिफाइन करते हैं उसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स को शेयर करती है। तो दैट इसेंशियली इज व्हाट उत्कर्ष एंड सूर्योदय ऑलरेडी हैव रिलीज। तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दोस नंबर्स पहले चलो एक बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो कोई भी एक बैंक हो गया, अब ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बैंक ऑपरेट कैसे करती है, एक जगह से ये पैसा उठाती है जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए, और दूसरी जगह पे लेंड करते हैं, तो लोन्स देती है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो डिपॉजिट और जो लेंडिंग करते हैं उस रेट में डिफरेंस होता है। तो ये लोअर कॉस्ट पे पैसा उठाती है, हायर रेट पे लेंड करती है, और जो दोनों के बीच में स्प्रेड होता है, डिफरेंस होता है, वहां से बैंक के लिए पैसा बन जाता है। ऑब्वियसली फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं एंड ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ता है, प्रोविजन करने पड़ते हैं अगर कुछ होगा तो, एंड देन आपको इसेंशियली एंड में पैट जो प्रॉफिट होता है आपके लिए वो बच जाता है। तो दैट्स द होल पर्पस। तो अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, पहले शुरुआत करते हैं डिपॉजिट कहाँ से मिलते हैं। तो कंपेयर टू जो बड़े बैंक है, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, दीज आर लार्ज ब्रांड्स, नोन ये बैंक से फ्रेंचाइज है। तो इनके लिए पैसा डिपॉजिट का बेस को ग्रो करना रिलेटिवली इजी होता है। बिकॉज आप ही खुद सोचिए, अगर आपको सपोज किसी बैंक में पैसा डालना है तो आप कहाँ पे डालेंगे, कोई रीजनल छोटी बैंक में डालेंगे या फिर HDFC हो गया, ICICI में डालेंगे। यू विल ऑब्वियसली थिंक कि भाई मेरा पैसा सिक्योर रहना चाहिए तो मैं ICICI में डालूंगा, HDFC में डालूंगा, बिकॉज दीज आर नोन लार्ज बैंक्स। तो इनके लिए अगर हम सूर्योदय देखें या फिर उत्कर्ष को देखें, इनका जो कासा मतलब जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट का बेस होता है ना वो छोटा होता है। तो आई थिंक इन दोनों के लिए 19-20% के आसपास कासा का डिपॉजिट रेशियो है। अब ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे पूरा सब इसी पे डिपेंड होता है, क्योंकि आपका कासा का बेस छोटा है, आपको जो पैसा मिल रहा है वो जो लो कॉस्ट वाला पैसा है वो कम मिल रहा है। बिकॉज करंट अकाउंट पे तो कुछ इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, सेविंग अकाउंट पे 3-4-5% आप देते हैं। तो यहाँ से अगर पैसा नहीं आएगा तो बैंक को पैसा उठाने के लिए टर्म डिपॉजिट, रिटेल जो डिपॉजिट होते हैं वो देने पड़ेंगे, उसके लिए हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो उत्कर्ष जो होता है वो आई थिंक FDs पे 8-9% का इंटरेस्ट रेट देती है। तो अगर वो परसेंटेज इनके डिपॉजिट के जो पूरा बकेट है उसमें बढ़ेगा तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। अगर ये और ये ऑब्वियसली यही हो रहा है उत्कर्ष का। आई थिंक जो रिटेल का डिपॉजिट का जो टर्म डिपॉजिट का जो रेशियो आई थिंक 48% के आसपास तो इनका FDs वगैरह से आता है। तो जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा इनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है। अब अगर बैंक को पैसा बनाना है ऑन टॉप ऑफ दैट हायर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, तो इनको हायर रेट पे लेंड भी करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, लेंड करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन्स देंगे, बिजनेस लोन्स देंगे, MSME SME लोन्स देंगे, या फिर थोड़े अनसिक्योर्ड लोन्स देंगे जो जहां से इनको हायर यील्ड मिलेगा, हायर लोन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तभी तो आप पैसा बना सकते हैं, राइट। तो दैट्स द होल आइडिया। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो दो स्पेसिफिकली बैंक से उत्कर्ष हो गया, सूर्योदय, ये इसेंशियली टियर 3 हो गया, टियर 4, टियर 5, टियर 6, यहाँ पे ये रीजन में जाके पैसे को लेंड करती है जहाँ पे क्रेडिट का एक्सेस उतना नहीं है, लोगों को पैसा रिलेटिवली इजीली नहीं मिलता है क्योंकि लोगों का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ये कोई सैलरी एम्प्लॉयज तो होते नहीं, जनरली कोई बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, तो क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होता है। तो इनको अगर पैसा उठाना है तो दिक्कतें आती है, और इसी नीड को केटर करती है उत्कर्ष और सूर्योदय, बट एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो अब ये इसेंशियली अगर इनका लोन बुक देखे उत्कर्ष और सूर्योदय के लिए, तो 60% के आसपास इनका जो लोन बुक है वो आता है ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप से या फिर माइक्रो बैंकिंग जो लोन्स होते हैं वो देके। मतलब इसेंशियली क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिया, जैसे ग्रुप ऑफ लेडीज को कुछ कपड़े का सिलाने का काम है वो करने के लिए, मशीन चलाने के लिए पैसा दे दिया, किसी गैरेज वाले को पैसा दे दिया बिजनेस रन करने के लिए, किसी को कपड़े का दुकान डालने के लिए, या फिर कुछ और बिजनेस करने के लिए आपने लोन दे दिया। तो ये जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं या फिर बिजनेस लोन्स होते हैं जो स्मॉल टिकट साइज होते हैं। तो इसेंशियली ये एक और खास बात है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ये ऑपरेट करती है स्मॉल टिकट साइज एंड हायर वॉल्यूम, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसका क्रेडिट प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको बड़ा लोन भी नहीं देते, आप उसको स्मॉल टिकट के लोन्स देते हैं बट हायर वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं। मतलब आप ज्यादा लोगों को आप वो बिजनेस लोन्स देंगे एंड उस हिसाब से अपने जो लोन बुक होता है उसको एग्रेसिवली ग्रो करते हैं, एक्सपांडिंग इनटू पेनिट्रेटिंग इनटू पर्टिकुलर मार्केट।
इन दोनों का स्ट्रैटेजी काफी सिमिलर सा है। उत्कर्ष का अगर आप देखेंगे तो जो लोन बुक है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है इन यूपी बिहार रीजन, सूर्योदय रिलेटिवली थोड़ा सा स्प्रेड आउट है, बट इसेंशियली जो बिजनेस मॉडल है वो सिमिलर सा है। जो बड़ा लोन बुक का पोर्टफोलियो है, पोर्शन है, वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स, आप सूर्योदय उसको विकास ग्रुप, विकास लोन्स करके बोलता है। मतलब इसेंशियली जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में सपोज कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका अभी ओवर द पीरियड चलो एक हिस्ट्री बन गया है, क्रेडिट हिस्ट्री बन गया है, वो उसको एक इंडिविजुअल रिटेल लोन देगा, अगेन विच कुड बी अनसिक्योर्ड लोन और बिजनेस लोन, तो उसको विकास लोन बोलता है। बट अगेन दैट इसेंशियली गोल इज माइक्रो फाइनेंस लोन जो ये देता है। टिकट साइज अगेन 35-25,000 to 1 लाख के आसपास होता है। ये मेजर इनका लोन बुक का पोर्टफोलियो है। एंड देन जो रिमेनिंग है 35-40% का, वो आपका सिमिलर होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या फिर व्हीकल फाइनेंस लोन हो गया। तो ये इसेंशियली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक है। तो ये तो चला हो गया इनका बिजनेस मॉडल को, ये पैसे आता कहाँ से एंड ये उसको लेंड कहाँ पे करती है। तो ये इनका इसेंशियल डिटेल्स हो गया। अब थोड़ा आगे अगर बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे दिक्कतें क्या है, तो अगर ये पूरा जो माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा सेक्टर है, इसमें दिक्कतें आ रही थी स्टार्टिंग Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो जहां से धीरे धीरे अब ये थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो बिल्ड आउट हुआ था। एंड इफ यू आर ट्रैकिंग दिस सेक्टर, आरबीआई ने फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द आर कुछ गाइडलाइंस भी दिए थे। आई थिंक कुछ एक आध दो एनबीएफसी पे तो रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे, जो अभी उन्होंने हटाया। आई थिंक आरोहन वाज वन ऑफ देम, जिसपे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे विच ऑपरेट्स इन दिस माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो इसेंशियली होता क्या है अब ये, क्योंकि एग्रेसिवली अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने लोन बुक को एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही कस्टमर को 3 या 4 माइक्रो फाइनेंस की एक लोन दे दिया, एक उत्कर्ष ने दे दिया, एक सूर्योदय ने दे दिया, एक और किसी एनबीएफसी ने दे दिया। तो एक एक कस्टमर 3-3, 4-4 बिजनेस लोन्स या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहा है। अब क्योंकि अगर बिजनेस में कोई स्लो डाउन आता है, वो जो भी काम कर रहा है अगर वहां से पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो रीपे कैसे करेगा? बिकॉज सिर्फ पैसा देके काम खत्म नहीं आता है। पैसा देके आपका लोन बुक का ग्रोथ तो आ जाएगा, बट वापस उसको रिकवर भी तो करना है, बिकॉज अनलेस यू आर एबल टू रिकवर आप पैसा तो नहीं बना पाओगे, राइट? तो इसेंशियली फिर दिक्कत यहाँ आ रही है कि भाई रिकवरी नहीं हो रही है। तो इसेंशियली Q1 के आप साथ अगर आप इनको ट्रैक करेंगे, तो अब आते हैं उत्कर्ष पे। तो इफ यू आर एबल टू सी दिस चार्ट, यू विल सी कि Q4 में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY24 क्रेडिट ग्रोथ तो इनका चलो ठीक ही है, 31% से ये ग्रो हो रहा था। बट धीरे धीरे इन Q1 एंड Q2 इनका क्रेडिट जो ग्रोथ है, मतलब लोन बुक का जो ग्रोथ है, वो अभी 28% से, एंड इन Q3 नाउ इट हैज फॉलन डाउन टू 16%। तो डिपॉजिट ग्रोथ तो चलो अभी भी हो रहा है, 27-30% से डिपॉजिट बेस तो ग्रो हो रहा है, बट क्रेडिट ग्रोथ मतलब जो लोन बुक का डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो कम हो गया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इनके जो नंबर है कलेक्शन इफिशियंसी का। तो इन Q1 से लेके Q2 Q3 इनका कलेक्शन इफिशियंसी कंटिन्यूअसली डिटोरिएट हुआ है। फ्रॉम आई थिंक 99% 98% था, Q4 में वो 96% हो गया, Q2 में 92% हो गया, अभी Q3 में 87.7% हो गया। तो कलेक्शन इफिशियंसी थोड़ा हिट ले रहा है। अब होता क्या है, देयर इज अ स्पाइरलिंग साइकिल होता है। अब अगर आपका कलेक्शन, जो आपने पैसा दिया है, वो कलेक्शन अगर आप वापस नहीं कर पा रहे हो, वो पैसा वापस आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो इसेंशियली क्या होगा, आपके जो डीपीडी बकेट्स होते हैं, मतलब डेज पास ड्यू बकेट्स होते हैं, या फिर एसएमए होता है, डिफरेंट बैंक कॉल इट डिफरेंटली। एसएमए इज लाइक स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो इसेंशियली आप अगर 30 दिन तक किसी आपने कस्टमर को पैसा दिया है, वो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो डीपीडी 1 होता है, डीपीडी 0 होता है, डीपीडी 1 होता है 60 डेज तक। 90 डेज तक नहीं पैसा आया तो डीपीडी 2, एंड देन अगर 90 डेज के बाद नहीं आया तो इट बिकम्स एन एनपीए। तो कलेक्शन अगर खराब हो रहा है तो इसेंशियली पैसा आपका नहीं आ रहा है। तो अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अगेंस्ट प्रोविजन करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन क्या होता है, अगर आप कोई भी बैंक का पीएनएल देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। तो आपको अगर प्रोविजंस बढ़ेंगे तो इसेंशियली डायरेक्टली आपका जो प्रॉफिट है उस पर हिट आने वाला है। इसेंशियली वही हो रहा है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि कलेक्शन इफिशियंसी इनका घट रहा है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के टेबल का हम वापस रिविजिट करें तो कलेक्शन इफिशियंसी इनका घट रहा है, क्योंकि इनका रिकवरी नहीं हो रहा है, इनका जीएनपीए भी बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि इनका जो एनपीएस है वहां पे भी ग्रोथ आ रही है, जो नेट एनपीए का नंबर है वो बढ़ रहा है। दैट इज इंडिकेटिंग कि जो इनका एनपीए 0.003 था FY24 में 0.26 हो गया है, 0.89 हो गया है। अब Q3 का इन्होंने एनपीए का नंबर नहीं दिया है, बट लुकिंग एट कलेक्शन इफिशियंसी आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि इनका एनपीए का नंबर इस क्वार्टर Q3 में भी बढ़ने ही वाला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, आपके एनपीएस अगर आप बढ़ रहे हैं, रिकवरी हो नहीं रही है, प्रोविजंस आपके बढ़ गए हैं, तो आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है। अगर आप पैसे को रिकवर नहीं कर रहे तो दिक्कत ये है कि आपको आगे चल के वापस अगर लेंडिंग करना है तो आप वो कहाँ से करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर आपके जो क्रेडिट का जो ग्रोथ है, मतलब जिस स्पेस से आपको लोन को डिसबर्स कर रहे हैं, वो ग्रोथ भी घट जाएगा। तो इसेंशियली पूरा साइकिल है। कलेक्शन में गड़बड़ है तो आपका प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन बढ़ेगा तो आपका पैट में इंपैक्ट आएगा, आपका पैट खराब हो जाएगा तो आपका आरओई खराब होगा, क्योंकि आरओई अगेन जो आपका नेट इनकम है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी है, तो अगर आपका प्रॉफिट इंपैक्ट होगा तो आरओई इंपैक्ट होगा।
एंड क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पैसा आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो अगली बार आपको जब पैसा वापस डिस्बर्स करना है तो उसके लिए आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसेंशियली आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वही ठंडा हो रहा है। दैट इसेंशियली इज व्हाट इज हैपनिंग विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय इज नॉट एन एक्सेप्शन। आएंगे हम सूर्योदय के भी नंबर्स की बात करेंगे, बट आप देखेंगे इनका जो Q3 का क्रेडिट का जो ग्रोथ है, मतलब एडवांसेस का जो ग्रोथ है, वो भी जो ये 31-35% से हिस्टोरिकली ग्रो कर रहा था, इस क्वार्टर में 16% पे आ गया है। और आप इनका आरओई नंबर देखेंगे जो अराउंड 22% था एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6.6% पे आ गया है। तो बहुत ही, मतलब वो तो चलो Q2 का था, अब देखना पड़ेगा Q3 में नंबर कहाँ पे जाता है, बट सिचुएशन इज वेरी ब्लीक स्पेसिफिकली अगर हम उत्कर्ष की बात करें, क्योंकि नंबर्स कंटिन्यूसली डिटोरिएट हो रहे हैं। और ये Q3 में भी मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं लग रहा है कि ये कहीं पे इंप्रूवमेंट होगा। ये कहीं पे तो अब ये फिनेंशियल में पूरा प्रॉब्लम कैसा है ना, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब तक आपका ग्रोथ अच्छा आ रहा है, लोन बुक ग्रो हो रहा है, आप पैसा रिकवर कर पा रहे हो, आपका डिपॉजिट बेस ग्रो हो रहा है, तो आप लेंड अग्रेसिवली करेंगे, आपका लोन बुक में भी ग्रोथ आएगा, तो दैट इज अ अच्छा साइकिल, गुड साइकिल। बट जैसे साइकिल खराब होता है, अगर आपका लोन बुक का मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी घट रहा है, प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो दैट इज अ नेगेटिव साइकिल। अब वो जब शुरू होता है ना, तो नंबर खराब होंगे और खराब होंगे, आगे चल के और खराब होंगे बिफोर इट गेट्स बेटर। तो Q1 में साइकिल शुरू हुआ है, Q2 में खराब हुआ है, Q3 में भी डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इवन वर्स। एंड हम लोग को देखना पड़ेगा ये स्टेबल कहाँ पे होता है। मे बी बाय Q4 अगर वो थोड़ा सा स्टेबल होते हैं ये नंबर्स, जो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कहाँ पे इंप्रूव होता है, इनका जो एनपीए का नंबर है, आरओई कहाँ पे स्टेबल होते हैं, बिकॉज अनलेस दैट स्टॉप्स, इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 68-70 रुपीज के आसपास से आई थिंक 50-55% करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अभी लोगों को लगेगा यार अभी तो बहुत सस्ता हो गया है, इतना अच्छे से ये ग्रो कर रहा था और 60-70 पे रुपीज पे था, अब 30-35 पे आ गया है, बहुत सस्ता हो गया है, प्राइस टू बुक भी अभी आई थिंक 1 पे आ गया है, तो अभी खरीद लेते हैं। बट दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक इफ यू आस्क मी, बिकॉज जब तक आप बिजनेस में ही टर्न अराउंड नहीं देख रहे, आप स्टॉक में अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे अभी बॉटम बनाएगा और यहाँ से ऊपर चलना लगेगा, तो इट्स वेरी रॉन्ग एजम्पशन, ये बहुत रॉन्ग जजमेंट है। तो दैट इसेंशियली इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द वीडियो कि आप डोंट जंप इनटू बाइंग बिकॉज इफ यू थिंकिंग कि अभी थोड़ा सस्ता हो गया है। सस्ता ये इसीलिए हुआ है क्योंकि नंबर्स इससे कंटिन्यूसली खराब हुए हैं, Q3 के अपडेट्स इसेंशियली आर वेरी पुअर। और हमें देखना पड़ेगा जब पूरा अपडेट आएगा तो उसमें मैनेजमेंट अपडेट के साथ ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, जब मैनेजमेंट कुछ ना कुछ गाइडेंस देगा कि आगे चल के सिचुएशन इंप्रूव कब होगा, तो हमको वो गाइडेंस सुनना पड़ेगा, मैनेजमेंट बोल क्या रहा है कि ये सिचुएशन अच्छा कब होगा, एंड देन इसेंशियली दैट विल बी अ टाइम कि हम इसको वापस सोच सकते हैं कि अगर इफ यू वांट टू इंक्लूड इन अ पोर्टफोलियो। So that essentially is the whole story that unfolded for उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब अगर थोड़ा ये टेबल को रिविजिट करें और सूर्योदय के नंबर्स को देखें, वेरी सिमिलर स्टोरी। Q4 में देखेंगे तो इनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ था 40-50% था, जो अभी भी चलो आसपास ही है, बट आप देखेंगे इनका क्रेडिट ग्रोथ अगेन केम डाउन टू 26%। और रीजनिंग काफी सिमिलर है। आप अगर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो भी धीरे धीरे नीचे स्लाइड हो रहा है, 96% से अभी 93% पे आया है। अब जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी अगेन घटेगा, आपको रिकवरी में दिक्कत आएगा, आपका जो डीपीडी बकेट से वो बढ़ेगा, आपका जो ग्रॉस एनपीएस है वो बढ़ेगा, आपको हायर प्रोविजन करना पड़ेगा। आप जैसे ही प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन द पीएनएल, तो आपका पैट पे उसका इंपैक्ट डायरेक्ट आएगा। पैट जैसे ही खराब होगा, आपका आरओई खराब होगा, एंड देन क्योंकि आप अभी पैसा ही रिकवर नहीं कर पा रहे तो आप डिसबर्स कहाँ से करेंगे, राइट? तो आपका जो लोन बुक का डिसबर्सल का ग्रोथ है, लोन बुक का जो ग्रोथ है इसेंशियली वही कम हो जाएगा। एंड दैट इसेंशियली अगेन इफ यू लुक एट सूर्योदय का इस Q3 का जो डिसबर्स का लोन का जो क्रेडिट का ग्रोथ है वो अभी आया है 26% कंपेयर टू जो हिस्टोरिकली 40-50% से ग्रो हो रहा था। तो ये दिक्कतें हैं। और अभी इन्होंने इस क्वार्टर में जो इनका नंबर दिया है कि भाई हमका GNPA 5.5 पे पहुंच गया है। नाउ जस्ट कंपेयर दिस GNPA विद एंड ऑफ Q4 में इनका क्या था, FY24 में 2.7 था, जो Q1 में 2.8 था, 2.9 था, अभी 5.5 पे पहुंच गया है। मतलब दिस वन नंबर इज सफिशिएंट टू टेल यू कि सिचुएशन इज स्टिल वेरी बैड। तो इफ यू आर अगेन थिंकिंग कि सूर्योदय भी आई थिंक 200 रुपीज से अभी 130 पे आ गया है, तो चलो बहुत सस्ता हो गया है, इसको खरीद लेते हैं या फिर लोअर प्राइस पे एवरेज कर लेते हैं, तो प्लीज आई मीन अगेन रिपीटिंग कि डोंट डू दैट मिस्टेक। अनलेस बिजनेस में टर्न अराउंड होता है, यहाँ से अगर नंबर्स में कहीं पे भी कलेक्शन इफिशियंसीज में या फिर वहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है या फिर प्रोविजन कम होते हैं या फिर मैनेजमेंट खुद आके अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में जब तक नहीं बताता है कि आगे चल के हमारे नंबर्स यहाँ से अच्छे होंगे, कलेक्शन इफिशियंसी बढ़ रहा है, हमें यहाँ से आगे चल के प्रोविजंस कम करनी पड़ेंगी, या फिर जो एनपीएस पहले हो गए थे वहाँ पे हमें अपग्रेडेशन आ रहे हैं, वहाँ पे रिकवरी हो रही है, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप कि ये वैल्यू बाय है, उत्कर्ष को बाय कर लेते हैं या फिर सूर्योदय का बाय कर लेते हैं। वेट फॉर राइट टाइम एंड आई विल ऑब्वियसली कीप यू पोस्टेड। हम जब पूरे नंबर्स आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल्स आएंगी उसको भी साथ में लेके चलेंगे, एंड विल स्टे टुगेदर कि अब इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई वांटेड टू हाईलाइट, एंड दिस स्टोरी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दीज टू बैंक्स।
ये दिस जस्ट आर ट्रेलर, बिलीव मी। जैसे और जो कंपनीज है इस सेक्टर की, अनसिक्योर्ड लेंडिंग या फिर ये माइक्रो फाइनेंस लोन देने वाली जो और कंपनीज है, हम साथ में सबको लेके चलने वाले हैं। एंड यू विल सी सिमिलर सा पैटर्न होगा इन सब में, बिकॉज इन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर्स में एग्रेसिवली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अनशन तरीके से पैसा बांटा है। एक एक कस्टमर को 3-3, 4-4 बिजनेस लोन्स दिए हैं। वहां पे रिकवरी में दिक्कत है, बिजनेस में स्लो डाउन है, एंड दैट इसेंशियली व्हाट इज इंपैक्टिंग देयर बिजनेस। अब जब तक रिकवरीज के साइड में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वहां आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और जब तक वो नहीं होता, यहाँ से स्टॉक तो कहीं नहीं जा रहा। भले एक पॉइंट पे गिरना बंद हो जाए, बट टाइम वाइज करेक्शन फिर भी चल सकता है। तो स्टे अलर्ट, आई मीन डोंट फॉल इन दैट ट्रैप कि भाई अभी सस्ता हो गया खरीद लेते हैं। तो दैट्स द होल पर्पस। तो चलो यहीं तक रखते हैं। आई विल ऑब्वियसली कवर फ्यू मोर कंपनीज इन अपकमिंग वीडियोस, बट डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक। थैंक यू सो मच।